नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि विवाह के बाद ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही उन्नति किया, या लोग ये कहते हैं कि इसकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है, जब से आई है तब से इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो क्या ज्योतिष में भी ऐसे योग हैं कि आपकी पत्नी भाग्यशाली हो तो आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे? तो इसका विचार कैसे करते हैं? आप अपने जन्म कुंडली में ये कैसे देख सकते हैं कि आपकी पत्नी भाग्यशाली है? तो इसके लिए मैं कुछ ज्योतिष सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके सामने में एक लग्न चार्ट है। जन्म कुंडली के ये सप्तम भाव से यहाँ से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में सप्तमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो, यानी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं वहाँ बैठा हो और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी भाग्यशाली रहेगी। या सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठा हो तो भी ऐसे योग बन जाते हैं कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। या जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो भी ऐसे योग बनते हैं कि जो पत्नी होगी वो आपकी भाग्यशाली होगी। चौथा, आप ये देखें कि सप्तम भाव में राजयोग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। जैसे गजकेसरी योग, अगर सप्तम भाव में गजकेसरी योग बने यानी चंद्रमा बृहस्पति साथ में हो तो भी पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। या पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक योग बन जाए। सप्तम भाव में बृहस्पति अपने ही राशि में हो या उच्च के राशि में हो तो यहाँ हंस नामक राजयोग बनेगा। या बुध अपने ही राशि में हो या उच्च के राशि में हो तो यहाँ भद्र नामक राजयोग बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी अगर यहाँ अपने ही राशि में हो या उच्च के राशि में हो तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा। तो ऐसे में भी आप ये कह सकते हैं कि पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। जब आपका विवाह होगा तो विवाह के बाद आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। एक प्रश्न ये आता है कि शुक्र तो इस भाव के कारक ग्रह हैं, तो इस भाव में अगर शुक्र हो तो क्या इस भाव का नाश करेंगे? तो कारको भाव नाशाया के साथ में ही ये भी कहा गया है कि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो व तस्य तस्यास्ति वृद्धि, यानी जो भी ग्रह अपने ही राशि में हो तो उस राशि का वो हानि नहीं करते हैं, उस भाव का वृद्धि होता है। तो शुक्र यहाँ अपने राशि में हो या उच्च के राशि में हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा ही रहेगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में अगर राजयोग है तो राजयोग का फल भी मिलेगा। तो ऐसे कुछ ज्योतिषी सूत्र हैं जिसको देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि मेरी होने वाली पत्नी क्या मेरे लिए भाग्यशाली रहेगी। इस तरह से आप जन्म कुंडली देख करके विचार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।